कुलदीप राठौर सर, आप बहुत बेस्ट पढ़ाते हो। ये दोस्तों आपका, इसके लिए शुक्रिया। बाकी मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, रियली बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ पूरी। तो आप लोग उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि कोई भी टीचर बुरा नहीं पढ़ाता, सब टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट के समझने का फेर हो जाता है। तो एक बार सभी दोस्तों का फिर से मैथ्स वाली क्लास में स्वागत। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था कल ही शुरू किया है, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, और उसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में कौन कौन से आते हैं? साइन थीटा, कोस। किसी ने माइक ओपन किया है? हाँ भाई, कुछ पूछना चाहते हो क्या? पूछना चाहते हो तो बोलिए, नहीं तो फिर क्लास आगे बढ़ाएं। देखो, तो उसमें अपने साइन थीटा, कोस टेन, कोट और सेक कोसेक, इनके बारे में हमने चर्चा करी थी। लाल बट्टा कक्का आपको पढ़ाया था, और वो वाली जो क्लास है वो यूट्यूब चैनल एस सीकर इस चैनल पर अपलोड कर दी गई है। भाई आज आपकी थोड़ी सी हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर तो दिख रहा है ना भाई सबको? एक मिनट जुड़े रहना। इससे तो सारा ही ब्लर हो रहा है। आज ग्रीन बोर्ड को भगा दिया मैंने, गायब कर दिया, व्हाइट के पीछे कर दिया ग्रीन को, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्लियर तो दिख रहा है ना आपको? अब हम बात करेंगे, यहां पर जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट है वो इस चैनल पे डाल दिया गया है, तो यहां पे जाके देख लेना, ठीक है। और आज हम बढ़िया बढ़िया पतंजलि वाले प्रश्न यहां पर करने वाले हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बोले तो त्रिकोणमिति। और इसमें आपको मैं नॉर्मल सा एक क्वेश्चन दूं, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया दोस्तों यहां पर क्या, कि 5 सेक थीटा बराबर 13 हो, तो आपको प्रश्न क्या पूछ लिया? प्रश्न ये पूछ लिया कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बट्टा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इसका आंसर पूछ लिया, इसका मान आपको पूछ लिया। तो इसका आंसर आप करने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में इससे रिलेटेड बातें बताई थी, है ना। और ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी था। आप कोशिश करो भाई इस क्वेश्चन को करने की, फिर मैं आपको बता दूंगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपके, बहुत ही धांसू तरीके से बता दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। करो, देखिए जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करो भाई। आज आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत ही शानदार तरीके से। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने वो तरीका पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कुछ के लिए नया भी हो सकता है, तो कुछ स्टूडेंट पढ़े भी हो सकते हैं कोचिंग्स में, तो उनको पता भी हो सकता है।
करो, देखिए भाई इसको करो जल्दी से, जल्दी करो इस क्वेश्चन को। कितना जल्दी कर सकते हो आप लोग, कोशिश करो। दिलखुश गुजर बोला मेरी मैथ बहुत वीक है सर। कोई बात नहीं दोस्त, मैथ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। आप जो कह रहे हो ना मैथ वीक है, तो मैथ आपकी बहुत अच्छी भी हो जाएगी। थोड़ी सी आपको मेहनत करने की जरूरत है बस। हाँ बिल्कुल सुविधा जी, अभी बताते हैं। कुछ स्टूडेंट का जवाब आए, मैं सोच रहा हूं किसका तो जवाब आए। कुलदीप राठौर 8/18। सुमन दोगावा का है 8/17। नहीं नहीं करिश्मा, इस सवाल में सारणी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सवाल के लिए सारणी की कतई आवश्यकता नहीं है। सारणी की तो बाद में बता दूंगा मैं, सारणी तो आपके चुटकियों में याद हो जाएगी। सारणी कोई बड़ी चीज नहीं है। सारणी तो एक लाइन आते ही आपको पूरी सारणी याद हो जाएगी। योगिता वर्मा 8/17। तुक्का मत मारना भाई। अब देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को समझना ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या? साइन, कोस, टेन, थीटा लगा देता हूं कोण यहां पर, कोट, सेक और कोसेक, ये क्रम आपको याद रखना है। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा लाल बट्टे कक्का, कल की क्लास में मैंने बताया था अच्छे से। ये होता है पहले वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर वापस उल्टा चलोगे, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां, बस इतना याद रखना है। तो पहला साइन है, मतलब साइन हो गया लंब बट्टे कर्ण, ये हो गया लंब बट्टे कर्ण, साइन होगा लंब बट्टे कर्ण, और इसका उल्टा ये छठवां, ये होगा कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। दूसरी बात कोस थीटा, तो ये होगा आधार बट्टे कर्ण, और इसका उल्टा होगा सेक, जो क्या होगा कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। फिर आया टेन, टेन क्या होगा 1 2 3, यानी लंब बट्टे आधार, और कोट इसका उल्टा यानी आधार बट्टे लंब। इतनी चीज मैंने आपको बताई थी। अब सुनिए दोस्तों, देखो 5 सेक थीटा बराबर 13 हो, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को यहां से काटेंगे और कहां चिपका देंगे, इसके नीचे। तो ये क्या आ गया 13/5 आ गया, 13/5। और क्या है ये सेक थीटा सेक थीटा बराबर 13/5 है, ठीक है। अब सेक थीटा क्या होता है भाई, कर्ण बट्टे आधार होता है ना। तो देखो यहां पर ये आपका है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, यानी कर्ण का मान यदि 13 हो तो आधार का मान कितना है 5 है, ठीक है। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा दोस्तों अपने आप 12। 12 क्यों हो जाएगा, क्योंकि लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर करो, मतलब 13 का स्क्वायर करो, माइनस आधार कितना है 5, 5 का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस 5 का स्क्वायर 25, जब इसमें से घटाओगे तो बचेगा 144। लेकिन ये लंब का स्क्वायर है, तो लंब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144 का रूट, जो कि कितना होगा 12।
ये आ गया लंब का मान 12। ठीक है, अब सुनो, ये बात मैंने आपको बता दी, लंब का मान 12 आ गया। अब क्या करेंगे अपन, आपको क्या चाहिए, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बट्टा में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, कोसेक थीटा होता क्या है, ये होता है कर्ण बट्टे लंब, ये तो होता है आपका कर्ण बट्टे लंब। और कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है आधार बट्टे लंब, ये लिख दिया मैंने आधार बट्टे लंब। वही यहां पे कर्ण बट्टे लंब और ये आधार बट्टे लंब। आपने एक चीज देखी होगी यहां पर, पहले तो इसको पूरा उसी तरीके से करता हूं, फिर इसको शॉर्ट करूंगा। देखो, कोसेक थीटा मतलब कर्ण बट्टे लंब, कर्ण कितना है 13 बट्टे लंब कितना है 12, तो ये तो हो गया 13 बट्टे 12 माइनस कोट थीटा आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना है 5 बट्टे में लंब 12, तो ये 5 बट्टे 12 हो गया। इसी तरीके से नीचे आ जाएंगे, वही 13 बट्टे 12 प्लस 5 बट्टे 12 हो गया। अब क्या करोगे दोस्तों, देखिए यहां नीचे 12 12 है, तो लघुत्तम कितना आ गया 12, और 13 में से 5 डायरेक्ट कट जाएगा, तो 13 माइनस 5 हो जाएगा। नीचे वही 12 और 12 का लघुत्तम 12, और ये जुड़ जाएगा 13 प्लस 5, तो देखो 12 से 12 कट गया, ऊपर क्या बचा 13 में से 5 गया 8, और नीचे क्या है 13 प्लस 5 यानी 18। काटो, 2 के पहाड़े से 4 बार कट गया, 2 के पहाड़े से 9 बार कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों 4 बट्टे 9। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये तो हमें सवाल यही पूछा, यदि सवाल अपना ऐसे होता, चलो इतना देके सवाल अपना ऐसे पूछा जाता, कैसे कि आपको ऐसे बता दिया कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन में आ जाता कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, रूट लगा होता, तो क्या करते, कुछ नहीं दोस्तों, इसका मान तो आपको पता ही है कितना आता, ये आता 4 बट्टे 9 आ जाता 4 बट्टे 9, और इसके ऊपर रूट लगा देते, तो 4 का रूट कितना 2 और 9 का रूट कितना 3, तो 2 बट्टे 3 हो जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर स्क्वायर लगा होता तो हम क्या कर देते 4 बट्टा 9 का स्क्वायर कर देते, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर कितना 81। तो ये बात भी आपके समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो अलग ही चीज है। ठीक है, वो समझना ध्यान से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, पहले तो मुझे बताइए कमेंट में जल्दी से, सभी साथी कमेंट में जल्दी से बताएं इतनी बात आप लोगों की समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी करो। पूरी मैंने बिल्कुल बेसिक से बता दी है, यानी जो चीजें शुरू में बतानी चाहिए ना वो चीज बता के फिर आपको ये सवाल बताया मैंने। अब देखो इस सवाल को मैं कितना फास्ट करता हूं वो चीज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखो ये सवाल अपन क्लियर करने वाले हैं, ध्यान से समझना भाई। एक तो मैंने ऐसे बताया, अब दूसरा देखो समझना ध्यान से, इतना किया ना जोड़ा जाड़ी का काम, इतना नहीं करना पड़ेगा। देखो क्यों नहीं करना पड़ेगा अभी बताता हूं आपको, थोड़ी सी थावस रखो भाई। ठीक है, सुनो दोस्तों ध्यान से, आपने देखा कि इसके नीचे भी देखो लंब है, इसके नीचे भी लंब है, इसके नीचे भी लंब है, यहां भी क्या है लंब, सबके नीचे नीचे लंब है ना, इस लंब को काट दो भाई, यहां भी लंब है तो लंब 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 लंब। क्यों कटा, क्योंकि ऊपर देखो क्या होगा लंब लघुत्तम आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा कर्ण माइनस आधार, फिर नीचे लंब लघुत्तम आ गया, और ये क्या हो गया कर्ण प्लस आधार, तो लंब से लंब कटेगा नहीं कटेगा। सबके नीचे यदि एक ही चीज है तो उसको उड़ा दो, उसको उड़ाने के बाद बचा क्या, उसको उड़ाने के बाद बचा कर्ण माइनस आधार, तो कर्ण में से आधार माइनस करो भाई साहब, कर्ण कितना है 13, आधार कितना 5, तो 13 में से 5 माइनस करो, नीचे क्या बचा कर्ण प्लस आधार, तो 13 में 5 जोड़ दो, देखो 13 में से 5 गया 8, 13 में 5 जुड़ा 18, वही काट पीट करी, 2 से कटा 4 बार और 2 से ये कटा 9 बार। बताओ काम थोड़ा फास्ट हुआ कि नहीं हुआ। और इतना बता दूं ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों 13 माइनस 5 डायरेक्ट लिखो 8, और 13 प्लस 5 18, तो 8 बटे 18 मतलब 4 बटे 9, मतलब इसमें लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही है मेरी बात हाँ भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कैसा लगा तरीका।
हाँ सीता जी एक क्वेश्चन और देंगे आपको, बिल्कुल देंगे। धर्मेंद्र, ललिता, अनुष्का, सुनील वर्मा, करिश्मा, योगिता वर्मा, रिया शर्मा, सुनीता यादव, गीता यादव, नरेश कुमार, दिलखुश, सुनील चौधरी, नीलू सैरिया, गुंजन, नेहा मीना, कुलदीप राठौर, सीता, यश खंडेलवाल, सुमन दोगावा, सबके क्लियर हो गई ना भी बात? ओके। अब दोस्तों देखो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, ऐसा इसी क्वेश्चन में दे रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन अपना यही था। और क्वेश्चन इसका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया आपको? दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया, जैसे आपको यहां दे दिया आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा में दे दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये सवाल आपको दे दिया। सवाल यही था कि यदि 5 सेक थीटा बराबर 13 हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा? चलो आपके ये सवाल नहीं, ये दूसरा बना देता हूं सवाल, तो कोई जरूरी नहीं ऐसा ही बने तब हो। सवाल तो ऐसे भी बन सकता है, जैसे कि आपका सवाल यूं बन गया कि 7 कोसेक थीटा बराबर 25 हो तो आपको पूछ लिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये प्रश्न पूछ लिया। अब सुनना ध्यान से, तो क्या करोगे? पहली बात तो ये 7 है ना, इसको कहां फेंकना है? इसके नीचे, तो ये बन जाएगा 25/7। और आपको पता है कि कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है? देखो 3 चीजें, एल ए एल बट्टा के। इसको क्रम से याद रखो। देखो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो कोसेक में क्या आया? कर्ण बट्टे लंब। तो ये हो गया ऊपर वाला कर्ण, नीचे हो गया लंब। कर्ण और लंब आ गया तो आधार निकाल सकते हो। आधार कैसे निकलेगा भाई? आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो क्या करोगे आप भाई? इसको निकालने के लिए कर्ण कितना है? 25, तो 25 का स्क्वायर करो माइनस लंब है 7, 7 का स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर हटाओगे तो इसके लग जाएगा रूट। तो 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, घटाओ देखिए कितना बचेगा? 15 में से 9 गया 6 और 12 में से 4 गया 8 यानी 7 और ये बच गया 5। 576 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा? 24। 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो 576 का रूट करने पर 24 आ जाएगा। 24 क्या चीज आ गई भाई साहब? ये आ गया आधार। आधार 24 आ गया, लंब 7 है और कर्ण 25 है। अब सुनो ध्यान से, साइन थीटा क्या होता है? ये होता है लंब बट्टे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है? दूसरा वाला आधार बट्टे कर्ण। देखो ये तो होता है लंब बट्टे कर्ण प्लस ये होगा आधार बट्टे कर्ण, यहां वही काम लंब बट्टे कर्ण माइनस आधार बट्टे कर्ण। तो आपने क्या देखा? यहां पर आपने देखा कर्ण 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 सब में है ना, काटो साले को। कर्ण से कर्ण, ये कर्ण कट गया। अब क्या बचा? यहां बचा लंब प्लस आधार और नीचे लंब माइनस आधार। इतना ही काम करना है, यानी लंब और आधार को जोड़ो, नीचे लंब में से आधार घटा दो। लंब कितना है भाई? 7 है। आधार कितना है? 24 है। तो एक बार 7 में 24 जोड़ो, नीचे 7 में से लंब में से घटाना भाई, लंब में से ये घटा दो, 7 में से 24 घटा दो। बताओ 24 और 7 कितना होगा? 4 7 11 यानी 31। और 24 में से 7 घटाते हो तो कितना बचा है? 17। लेकिन आप 7 में से 24 घटा रहे हो तो कितना बचेगा? माइनस का 17। मतलब आपका आंसर आएगा माइनस का 31/17। बताओ रे दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये माइनस का 31/17 आएगा। समझ में आ गई क्या? जल्दी से कमेंट करो मेरे साथियों। टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, लेकिन तरीका उससे भी जबरदस्त करवाने वाला हूं। सवाल आपके सुपर फास्ट तरीके से हल होंगे।
जो शायद आपने कभी किए हो या नहीं किए हो, मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो तरीका है इससे आपके सवाल क्या होने वाले हैं, सुपर फास्ट होने वाले हैं। अरे समझ में आ रही क्या मेरी बात? दिलखुश, क्या समझ में नहीं आया दोस्त? आप बोलो कम समझ में आई, तो आप ये बताइए क्या समझ में नहीं आया, कौन सी चीज आपके समझ में नहीं आई? आप अपना माइक ओपन करके मुझसे बात कर सकते हो, मुझे पूछ भी सकते हो। दिलखुश गुजर, अब दोस्तों देखो, सूत्र तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। लाल बट्टे कक्का, ये लाल बट्टे कक्का क्या होता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ये वाली जो क्लास है, कल की क्लास में मैंने ये अच्छे से समझाया भी है और करवाया भी है, तो कल वाली क्लास को एक बार जरूर देख लेना, आप आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये वाली बात। अब देखो दोस्तों, ये बात तो ठीक है, लेकिन सवाल कुछ यूं आ जाए, तो और ही आसानी हो जाएगी। कैसा सवाल आ जाए, मैं आपको एक सवाल बना हुआ है वो ही दिखा देता हूं, और उस सवाल को हम फास्ट करेंगे थोड़ा। हाँ भाई, कॉन्टेक्ट नंबर है दोस्त, भेज देता हूं, देख तेरे पास 7232837389, ये है कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, कमेंट में भेज दिए मैंने। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा हूं यहां पर, ये वाला सवाल। अभी अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया, ऐसा बताया कि नहीं बताया? करो इसको, कि 5 साइन थीटा बराबर 3 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बट्टा में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, मुझे पता नहीं कहां से है, मैंने खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन था, बट ये वाला क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन तो सही दिख रहा है ना सभी को? अब देखो, इसमें क्या करेंगे अपन, ध्यान से समझना भाई। यहां पर आपको क्या कहा, 5 साइन थीटा बराबर 3, तो देखो ये 5 यहां से काट के कहां चिपका देंगे अपन, इस 5 को चिपका देंगे इसके नीचे, 3/5 बन जाएगा, 3/5। अब आपको पता है साइन थीटा क्या चीज होती है, ये होती है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यही होता है ना, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान तो कितना हो गया, देखो 3, ऊपर 3 है, और कर्ण का मान 5, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 4। कैसे होगा, वही तरीका, कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, और 16 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आ गया आपका आधार, आ गया आधार। आपको पूछा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा होती क्या चीज है भाई, सेक थीटा होता है आपका कर्ण बट्टे आधार, ये कर्ण बट्टे आधार माइनस ये जो टेन थीटा होता है ये होता है लंब बट्टे आधार।
ये लंब बट्टे आधार हो गया। वहीं नीचे भी ऐसा ही हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार प्लस में लंब बट्टे आधार। तो आपने क्या देखा, नीचे सबके आधार है, आधार से आधार कट जाएगा। ऊपर क्या है, कर्ण माइनस लंब। देखो ये लंब है भाई, कर्ण माइनस लंब। तो कर्ण कितना था 5, लंब कितना 3। तो 5 में से 3 कम करो ऊपर, तो 5 में से 3 गया 2। नीचे क्या बचेगा, कर्ण प्लस लंब। तो कर्ण कितना 5 और लंब कितना 3। तो 5 और 3 कितना 8। तो काटो, 2 एक कम 2 और 2 चौके 8, यानी उत्तर आ गया 1/4। कौन सा ऑप्शन बता रहा है, चौथा ऑप्शन। दोस्तों समझ में आई क्या मेरी बात, कितना फास्ट हो गया आपका सवाल। ये बात सबके समझ में आ गई है क्या? ओके। और दोस्तों एक बात बताना चाहूं, जो साथी 25 अक्टूबर के बाद जुड़े हैं तो कृपया करके अपनी जो ओनली 100 रुपए फीस है वो आप जमा करवा दें भाई। जो भी आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट है या महिला वर्ग है, कोई भी लड़की है या फिर कोई भी विकलांग है, तो वो ओनली 100 रुपए जमा करवा दें। और जो ऐसे समझते हैं कि भाई मैं आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हूं और मुझे किसी का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पिताजी अच्छा खासा कमाते हैं, तो भाई वो 2500 रुपए जमा करवा दे, ठीक है ना। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगला सवाल, ध्यान से समझना भाई। ऐसा ही मैं एक सवाल और लेके आया हूं आपके सामने। ये वाला सवाल, लेकिन ये वाला सवाल बताने से पहले मैं एक सवाल और बताऊंगा, ठीक है। सुमन दोगावा, सुभाष देगा सर। हाँ कोई बात नहीं, मैं सुभाष से ले लूंगा भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा, ठीक है। अब सुनो भाई ध्यान से। एक क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन क्या एज इट इज आते हैं, मतलब संख्याएं चेंज होती है, बाकी तरीका वही रहता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ गया कि 5 tan थीटा बराबर 4 हो, तो आपको पूछ लिया क्या, 3 sin थीटा प्लस 10 cos थीटा बट्टा में आ गया 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा। ये सवाल आपको पूछ लिया, ठीक है। यदि इस सवाल को ऐसे करोगे तो आपका सवाल जाएगा यहां पर, ठीक है, इतना लंबा होगा। लेकिन ये सवाल आपको मैं इतने आसान तरीके से बताने वाला हूं। कितने आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से। क्यों, आपने एक चीज पढ़ी थी क्या दोस्तों, ये कि आपने tan थीटा बराबर क्या पढ़ा था, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। बताओ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। और दूसरा आपने कोट थीटा पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा। इस चीज का सदुपयोग करने वाले हैं, ठीक है, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग। कैसे, देखो समझना ध्यान से। ये 5 जो है वो यहां से कट के कहां चला जाएगा भाई, इसके नीचे, ठीक है। तो ये हो गया 4/5। तो आपने क्या देखा, tan थीटा बराबर 4/5, यही होता है ना। और ये भी पता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा होता है। तो मैं इसके बराबर में क्या लिख दूं, साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा। देखो सिर्फ इस तरीके के सवाल की बात कर रहा हूं मैं, क्यों, इसमें सिर्फ साइन कोस आ रहे हैं, ठीक है। अदर आते सेक कोसेक आते तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें लंब आधार और कर्ण भी निकालने पड़ते, ठीक है। उन सब के बारे में हमें चर्चा करनी पड़ती। लेकिन
यहां पर सिर्फ साइन और कोस आ रहे हैं। या फिर देखो मैं सीधी सी बात करूं, चलो साइन कोस, ये तो पहला तरीका तो ये बता रहा हूं। देखो साइन की जगह तो आप कितना रख दो, 4, ठीक है, और कोस की जगह कितना रख दो दोस्तों, 5, आपका काम हो जाएगा। देखो साइन की जगह 4 रखो, यहां मैंने 4 रख दिया, कोस की जगह 5 रखो, यहां 5 रख दिया, ये साइन की जगह 4, कोस की जगह 5। सवाल बड़ा आसान हो गया। कैसे रे भाई, देखो 3 गुणा 4, 4 3 12, प्लस 10 गुणा 5, तो ये हो गया 50, 50 प्लस और ये 12, तो 50 और 12 कितना होगा, 50 60 तो 62, ये ऊपर तो आ गया 62, नीचे कितना आ जाएगा, 4 गुणा 4, 4 चौक 16, माइनस 5, 16 में से 5 गया, कितना बचा, 11। तो आपका आंसर जो आएगा ना वो 62/11 आ जाएगा, और एक ही लाइन में आ जाएगा, मतलब सवाल को देखते ही उत्तर आ जाएगा। बताओ दोस्तों मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ, देखिए जल्दी, सुपर फास्ट कमेंट करो जल्दी। और जिसके समझ में नहीं आई तो अपना माइक ओपन करो और मेरे से बात करो कि आपके कहां समझ में नहीं आई, और आपको तरीका कैसा लगा ये भी साथ में कमेंट में बताएं। हाँ जी, अनुष्का वर्मा, आपने माइक ओपन कर रखा है, कुछ पूछना चाहते हो। सुनील चौधरी बोल रहे हैं कर्ण कितना होगा, बिल्कुल कर्ण बता देंगे आपको। देखो अब है ना, ये तरीका तो चलो आपको यूं हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे, अटपटा लगे, लेकिन दोस्तों अपना तरीका है ना, अभी जो बताया था आपको वो तरीका कितना आसान है। देखो ऐसे सवाल को करने के लिए भी वो तरीका कितना आसान होगा, उस तरीके से भी आप आसानी से कर सकते हो। कैसे भाई, देखो ऐसे, साइन थीटा क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, ये साइन थीटा लंब बटे कर्ण और ये आधार बटे कर्ण। तो आपने क्या देखा, सब में नीचे कर्ण 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 है, तो कर्ण से कर्ण सब में कट जाएगा, तो कर्ण का कोई काम नहीं है, यहां काम नहीं है, तो फिर क्या हुआ, काम नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर क्या बचा, देखो ऊपर यहां पर बचा ये 3 गुणा लंब, 3 गुणा लंब प्लस 10 गुणा आधार, और बट्टा में 4 गुणा लंब माइनस ये क्या बचा, आधार, ये बचा। और आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है वो 4/5 आपको दे रखा है, होता क्या, ये लंब बट्टा आधार ही तो होता है। इसमें कर्ण का काम क्यों नहीं आया, क्योंकि लंब और आधार दो ही चीज है। तो आप लंब की जगह तो कितना रख दो, 4, और आधार की जगह रख दो 5। इसकी जगह मैंने 4 रखा, आधार की जगह 5 रखा, ये भी 4 और ये हो गया 5। तो इसको सरल किया तो देखो 3 चौक 12 हो गया, प्लस 10 पंजो 50, और नीचे 4 चौक 16 माइनस कितना 5, 12 और 50 62 हो गया, बट्टे में 16 में से 5 गया 11। तो ये आपका आंसर बना। और इसको थोड़ा सा यूं भी लिख सकता है, कैसे, जैसे 11 पंजो 55, कितना बचा, 55 5 और 7 बचा, तो 5 सही 7/11 भी लिख सकता है, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकता है। अब दोस्तों देखो ये वाली बात क्लियर हो गई। यहां पर सुनील ने पूछा था कि सर कर्ण का मान क्या होगा, तो कर्ण बराबर क्या होता है भाई, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और उसका रूट कर देंगे, तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो आधार का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करो 25, प्लस लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दो 16, तो 25 और 16 कितना होगा, ये 41 होगा, और 41 का रूट, मतलब ये रूट 41 होगा क्या, कर्ण, ये कर्ण का मान होगा। चाहो तो आप इसको पूरे को सरल करोगे फिर भी आपका आंसर वही 62/11 ही आएगा। तो दोस्तों मर्जी आपकी है, करते कैसे हो सवाल को, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है जिससे आप सवाल को कितना भी फास्ट कर सकते हो। यस और नो, अरे भाई कर सकते हो क्या,
अभी तो देखते जाओ, यहाँ दासू दासू सवाल भी बनने वाले हैं। तिल देखो तिला की धार देखो, है ना भाई। दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक ऐसा ही सवाल आपको और देता हूं मैं, समझना ध्यान से और करना उसको, आप ही करोगे भाई इसको, ठीक है। सवाल यह है कि यदि 8 कोट थीटा बराबर 15 हो तो बताइए कि 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बट्टा 5 साइन थीटा प्लस 6 कोस थीटा, इसका मान क्या होगा। जरूरी नहीं है यहाँ 4 3 हो, यहाँ संख्या कोई भी जोड़ सकता है यहाँ पर, है ना। गुणा 5 की जगह 4 लगा, 3 लगा, 2 लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा और बट्टा में आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो इसका मान भी पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। कुछ भी पूछे उससे मतलब नहीं है, अपना सवाल है उसमें बेसिक जो काम आने वाली चीज है वो क्या है वो समझनी है आपको। मुझे इस सवाल का जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, कितना फास्ट देते हो जल्दी करो, जितना सुपर फास्ट हो सके उतना सुपर फास्ट करो। हाँ भाई सुनील चौधरी, तिल देखो तिला की धार देखो और सर की मनवार देखो। डायलॉग याद है क्या। कुलदीप राठौर, माइनस का 13/130, 13/130 का मतलब छोटा भी हो सकता है फिर तो। आपको जो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक है ना, उनको लंब आधार करण में जो अनुपात है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। माइनस का 1/10 है ना। देखो एक बार मैं लिख भी देता हूं वापस। देखो यहां पर क्या है, साइन कोस टेन, 3 तो ये हो गए, और कोसेक या टेन के बाद कोट सेक और कोसेक, पहले ऐसे लिखा फिर ऐसे लिख दिया। आपने पढ़ा लाल बट्टे कक्का, ठीक है। तो पहला लंब बट्टे करण हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया आधार बट्टे करण यानी कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा हो गया लंब बट्टे आधार। अब ये वाले 3 है ना वो इसके उल्टे हैं भाई, ये लंब बट्टे करण है तो ये कर्ण बट्टे लंब है, ये आधार बट्टे कर्ण है तो ये कर्ण बट्टे आधार है, और ये हो गया आधार बट्टे लंब, ठीक है। इतनी बात आप पढ़ते आए हो, याद हो गई होगी। अब ये 8 चला जाएगा कहां, इसके नीचे, तो 15/8 क्या चीज है, कोट थीटा। 15/8 है तो कोट थीटा होता है क्या भाई, ये होता है आधार बट्टे लंब, यानी ऊपर आधार है तो नीचे लंब हो गया। अब हम देखते हैं कि इस सवाल में किन चीजों की जरूरत पड़ती है, वो तो देखें कम से कम भाई, कर्ण निकालना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो वो देखो साइन थीटा होता है क्या, लंब बट्टे कर्ण, और कोस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। तो यहां लंब बट्टे कर्ण रख दिया, यहां आधार बट्टे कर्ण रख दिया, ये भी लंब बट्टे कर्ण और ये आधार बट्टे कर्ण। तो आपने कहा सबके नीचे क्या है, कर्ण, काट दो कर्ण को, उड़ा दो, क्या बचा यहां 4 गुणा लंब माइनस 3 गुणा आधार, यही हुआ ना। तो देखो 4 गुणा लंब का मान कितना 8, देखो लंब का मान 8 है, आधार का मान 15। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस सवाल में कर्ण निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कब पड़ेगी वो भी बताऊंगा, ठीक है। 4 गुणा लंब का मान कितना 8 माइनस 3 गुणा आधार कितना है 15, बट्टा में वो 5 गुणा लंब, 5 गुणा लंब 8 हो गया, प्लस 6 गुणा आधार हो गया 15, बस यही करना है। ये 8 चौक 32 हो गया, ये 15 × 45 हो गया, ठीक है, माइनस कर देंगे। ये 5 8 40 हो गया, प्लस 15 6 90 हो गया। तो ये टोटल कितना बना भाई, 32 में से 45 घटाओ, 45 में से 32 घटा दो, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 3 गया 1, माइनस का 13 बचता है 32 में से 45 घटाने पर।
और 40 और 90 कितना होता है, 9 4 13 यानी 130 होता है ना। अब काटो, 13 एकम 13 और 13 धाई 130, मतलब माइनस का 1/10 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये गुणा करने की जरूरत नहीं है, वैसे या दिखाने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है। बाकी सीधा काम देखो, 4 गुणा लम कितना 8, 8 चौक 32, आपने लिखा 32, उसमें से घटाना कितना है 3 गुणा आधार, 3 गुणा 15, तो 15 3 45, ये घटाया कितना बचा, ये बचा माइनस का 13। ठीक है, इसी तरीके से 5 गुणा 8 40 हो गया, और 6 गुणा 15 90 हो गया, 90 और 40 130, तो माइनस 13 के बटा में 130 लगाया। मतलब आप जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट करने की कोशिश करना इस सवाल को। ठीक है, चलो इसी सवाल से मैं एक सवाल और देता हूं आपको, ठीक है ना। इसी सवाल का एक सवाल और, सवाल यूं बन गया, 3 सेक थीटा माइनस टेन थीटा बट्टा सेक थीटा प्लस 3 टेन थीटा, ये सवाल बन गया। चलो इस सवाल का जवाब दो। एक सवाल तो ये दिया मैंने आपको, और दूसरा सवाल और दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा सवाल है 5 कोसेक थीटा माइनस 3 कोट थीटा बट्टा 5 कोसेक थीटा प्लस 3 कोट थीटा, ये सवाल है एक। ये दो सवाल है आपके सामने। इसी सवाल से शायद मेरी बात आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ भाई विक्रांत चौधरी, गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है। चलो जल्दी से इन दोनों क्वेश्चनों के जवाब दो भाई। पहले तो ऊपर वाला प्रश्न करो, फिर दूसरा प्रश्न। अरे ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं क्या भाई। कुलदीप राठौर -8/25 आ गया पहले का है, इतना फास्ट। देखो सवाल कितने फास्ट हो रहे हैं ना। कभी ऐसे किया इतना फास्ट सवालों को, किस किस ने किया भाई ऐसे सवालों को, इस तरीके से किस किस ने किया आप में से, है क्या कोई ऐसा, या फिर सारे ही पहली बार पढ़ने वाले हैं। विक्रांत जी किया है क्या, सुनीता, अनुष्का, शक्ति कुमार, यश खंडेलवाल, सुनील वर्मा, धर्मेंद्र, ललिता, गीता, नरेश कुमार, सुनील चौधरी, नीलू सहरिया, गुंजन, कुलदीप, सीता, सुमन दोगावा, किया क्या भाई आपने, कैसे किसी ने ऐसे। यस खंडेलवाल ने किया, यस एसएससी की तैयारी करे हो गए, यस। यस का नाम भी यस। चलिए बहुत बढ़िया, आपका सिलेक्शन होगा एसएससी में, जरूर होगा। बस अपनी मेहनत को बराबर बरकरार रखें आप लोग, और मेरी क्लास से रेगुलर जुड़े रहें। बस मैथ्स और रीजनिंग आपको सीखनी है तो क्लास मत छोड़ना, एक ही सलाह दूं बस आपको। कुलदीप राठौर सेकंड का -4/5, चलो दोनों ही बताता हूं आपको, मिलान करना भाई, ठीक है। सुनो भाई, यहां देखो सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है भाई, ये होता है कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, और टेन थीटा लंब बट्टे आधार, ठीक है। ज्यादातर सवाल ऐसे ही बैठता है, ऐसे सवाल, क्योंकि टाइम बचाने के लिए होते हैं सवाल, टाइम बर्बाद करने के थोड़ी होते हैं। आधार आधार सब में नीचे एक ही चीज दिखे ना, काट दो उसको, ये कट गया। अब आपका सवाल आसान हो जाएगा। देखो लंब और आधार तो आपके पास पड़ा है, कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा 17। कैसे आएगा आपको पता ही है, लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर करो 64, प्लस आधार का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225, जोड़ो 5 4 9 2 6 8 और ये 289, जिसका रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, जो किसका मान होगा, कर्ण का, ठीक है। ये काम आपका फास्ट।
ऐसे वो रूट में लगा और ऐसे इतना लंबा मत करना, इसको ऐसे कर देना छोटा सा, ठीक है। कर्ण का मान 17, हालांकि ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिपलेट बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। 3 गुणा कर्ण, तो 3 गुणा कर्ण का मान कितना है 17, माइनस लम का मान कितना भाई 8, बट्टा कर्ण का मान कितना वही 17, प्लस 3 गुणा लम का मान कितना है यहां पर, लम का मान है 8। करो बस, 17 थी 51, 51 में से 8 गया, कितना बचा भाई 43, इतना ही बचेगा शायद, 3 8 11, और 17 प्लस 8 3 24, तो 7 4 11, और 2 और 1 3 1 4 41 है ना, 24 और 10 34 और 7 41, तो 43 बट्टा 41 इसका आंसर आएगा भाई, ठीक है। दूसरा और देख लो, दूसरे में क्या है कोसेक थीटा, तो ये होता है आपका कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। कोट थीटा होता है आधार बट्टे लंब, ये होता है कर्ण बट्टे लंब और ये आधार बट्टे लंब। तो आपने क्या देखा, लंब सब भी नीचे है, कट जाएगा, कट गया, बचा क्या भाई 5 गुणा कर्ण माइनस 3 गुणा आधार। चलो करो, 5 गुणा कर्ण का मान कितना है 17, माइनस 3 गुणा आधार का मान कितना है 15, वही काम नीचे करना, 5 गुणा कर्ण 3 गुणा आधार, तो 5 गुणा 17 प्लस 3 गुणा 15, ये काम हो जाएगा। तो 17 पंजो 85, माइनस 15 थी 45, बट्टा में 85 प्लस 45, घटाओ भाई, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 4 गया 40, तो 40 आ गया, 8 4 12 120 और 10 130, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 4/13। देखो कितना सुपर फास्ट काम हो गया आपका, कितना इजी काम हो गया, बताओ भाई हुआ कि नहीं हुआ। मतलब मैंने आपको समझाया है तो भी इतना फास्ट हो गया, तो आप करोगे तो कितना फास्ट होगा सोचो। एक मिनट में तो मैंने 2 सवाल बता दिया आपको। हेलो सर। हाँ कुलदीप। सर इसमें फॉर्मूलाज का यूज नहीं कर सकते कि जैसे सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, हाँ तो इसमें सर कोट थीटा में जैसे कोस अपॉन साइन होता है, तो इसके मान दिए हैं, साइन और कोस के मान निकल जाएंगे और इसमें डायरेक्ट मान पुट कर देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है सर। देखो साइन थीटा है ना, मैं बताऊं आपको, साइन थीटा का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। पूछो क्यों। देखो इसलिए, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा होती क्या चीज है, साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात ही तो होता है। इसी तरीके कोस थीटा है, वो क्या होता है, ये आधार और कर्ण का अनुपात होता है ना। तो आपको पता है कि कर्ण जो है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। कर्ण क्या होता है, कोई भी त्रिभुज हो उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, वो कर्ण ही होती है, ठीक है। अब आप इसका मतलब ये है कि लंब है ना, वो क्या होगा, कर्ण से छोटा होगा, और छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दोगे, चाहे भले ये मान लो 3 है, ये कितना है 5 है, ठीक है, तो 3/5 करोगे तो वो मान क्या होगा, छोटा आएगा कि नहीं आएगा, 5 का भाग दोगे 3 में। इसीलिए मैंने जो वो क्वेश्चन बताया था ना जिसमें टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखा था, तो वो तरीका अपना गलत था। तरीका क्या था अपना, गलत। लेकिन सवाल को सरल करने के लिए उसको काम में लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं, ठीक है। तो ये गलती मत करना आप। 3/5 है तो 5 का भाग दोगे, देखो कितना आएगा, पॉइंट आ जाएगा, और 5 छंग 30 यानी 0.6 आएगा। 0.6 क्या है भाई, 0 से छोटा, 1 से छोटा है कि नहीं है। तो साइन, ये लिख लेना, चाहे नोट उतार लेना आप, कि साइन थीटा और कोस थीटा, इन दोनों का जो मान होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा, 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर। 1 के बराबर कब होता है, 1 के बराबर होता है जब साइन थीटा, साइन में थीटा का मान 90 डिग्री हो। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, और कोस 0 का मान 1 होता है। लेकिन साइन थीटा और कोस थीटा का मान क्या होता है,
1 से, तो यहां पर दोनों चीजें मैं एक साथ लिख देता हूं कि इनका मान देखो साइन थीटा और कोस थीटा, इन दोनों का मान 1 से छोटा या उसके बराबर या फिर 0 से बड़ा या उसके बराबर, यानी 0 और 1 के बीच में होता है हमेशा। ये बात नोट में लगा लेना आप, साइन थीटा और कोस थीटा का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर, ठीक है ना। इसके अलावा टेन थीटा का मान है ना दोस्तों, टेन थीटा और कोट थीटा का मान, टेन थीटा और कोट थीटा, ये क्या होता है, लंब बट्टे आधार या फिर आधार बट्टे लंब होता है। तो ये मान जो है ना, ये मान 1 से छोटा भी हो सकता है तो 1 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये मान 1 से छोटा या 1 से बड़ा भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है तो इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। अभी इनकी रेंज भी बताऊंगा, लेकिन सवाल कुछ और चल रहे हैं इसलिए अभी रेंज नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी शायद। हाँ जी दोस्तों, कैसी लग रही है मेरी बातें, समझ में आ रही है क्या, पढ़ने में स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा, या ऊपर से ही जा रही है कि बकवा दो गुरुजी ने आपनों के जाए पढ़ लिया देख लिया, लेकिन मुझे पता है ऐसे तो देखा नहीं जाता, है ना भाई। ऐसे देखा जा सकता है क्या, नींद भले ही आओ, जब स्वाद आता है तभी पढ़ाई होती है। कोई ने नींद तो को नहीं आ रही है कि भाई, नींद आओ तो बता दीजिए मन। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं सवालों में। अगले सवाल किस तरीके के बनेंगे, ऐसे सवाल तो आप कर लोगे मुझे पता है, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप लोगों पर। अब उम्मीद तो आप क्या तोड़ोगे। अगला सवाल इस तरीके से बनेगा, जैसे आपको कह दिया कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा में आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर आपको दे दिया 5/3। तो आपको पूछ लिया क्या, कुछ भी पूछ सकता है। पहला सवाल ये पूछ लिया जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। वहीं पे दूसरा सवाल ये भी पूछ सकता है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। कुछ भी पूछ ले रे भाई, आपको पूछ ले 3 साइन थीटा का मान क्या होगा, लेकिन आप सबसे पहले देखो ये चीज सोल्व जब तक नहीं होगी तब तक ये चीज आपके समझने का कोई काम ही नहीं है। सबसे पहला काम है इसको सरल करना। तो इसको सरल करने के 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। पहला तरीका समझना, पहला है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 3 को इस पूरे से गुणा करोगे तो क्या होगा ये 3 साइन थीटा हो जाएगा, प्लस 3 को कोस से गुणा करोगे 3 कोस थीटा हो जाएगा, बराबर फिर 5 को इससे गुणा करो तो 5 साइन थीटा माइनस 5, ये बेसिक तरीका है बिल्कुल, ठीक है। अब क्या करोगे, साइन वालों को एक साइड में, कोस वालों को एक साइड में। देखो ये 3 साइन है और इधर 5 साइन है। इस साइन, ये होंडा साइन नहीं, ये साइन थीटा है, ठीक है। ये प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बताओ 3 में से 5 घटाओगे इधर लाके, तो 3 में से 5 गया, कितना बचा, माइनस का 2 बचा, और साइन थीटा साथ में लगा देंगे, बराबर इधर माइनस का 5 कोस थीटा है और इधर ये 3 प्लस का है जो कि उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो माइनस का 5 कोस थीटा था और ये 3 उधर गया तो ये भी माइनस का 3 कोस हो गया। तो बताओ माइनस माइनस के टोटल कितने हो गए, 5 तो माइनस के ये, माइनस के 3 ये, तो माइनस के 5 और माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के 8 नहीं हो गए क्या, ये हो गए माइनस के 8 कोस थीटा।
ठीक है। अब सुनो, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार, ठीक है। ये कोस आ जाएगा इसके नीचे, तो साइन बट्टा कोस, साइन बट्टा कोस ये क्या होता है 4, या फिर मैं कह सकता हूं 4/1, 4 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1। और साइन बट्टा कोस जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, टेन होता है कि नहीं होता है। साइन बट्टा कोस होता है टेन। टेन थीटा की वैल्यू 4/1 है, इतने से ही समझ में आ जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू 4/1 है। टेन थीटा होता क्या है, ये होता है लंब बट्टे आधार, यानी लंब अगर 4 है तो आधार 1 है। तो कर्ण कितना आएगा, कर्ण आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 16 और 1 कितना 17, तो कर्ण आ जाएगा √17, ठीक है। कर्ण का मान आ गया, लंब का मान आ गया, आधार का मान आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेक माइनस टेन। तो सेक थीटा क्या होता है भाई, ये होता है कर्ण बट्टे आधार, और ये टेन होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो पहले सवाल का जवाब कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना √17, आधार कितना 1, तो √17/1 कर दो, माइनस लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना 1, तो ये 4/1। तो बताओ, एक तो नीचे 1 ही रह जाएगा, और क्या जाएगा ये √17 - 4, ये आपका आंसर बन जाएगा पहले सवाल का, ठीक है। दूसरे सवाल की बात करूं, ये तो पहले का था। दूसरा देखो, यहां कोसेक थीटा क्या होता है, ये होता है कर्ण बट्टे लंब, और ये होता है आधार बट्टे लंब, ठीक है। कर्ण बट्टे लंब, कर्ण कितना है, कर्ण √17, लंब कितना 4, तो ये हो गया √17/4 प्लस आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना 1 बट्टे लंब 4, तो 1/4, तो नीचे तो आ गया लघुत्तम 4, और ऊपर जब नीचे सेम संख्या होती है ना तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, मतलब √17 + 1, इसको 17 + 1 18 मत कर देना भाई, ये √17 + 1 है। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी अच्छे से। रिया शर्मा बोले सर कितने सवाल करवा दिए, सवाल तो मैंने बहुत करवा दिए, 8-10 सवाल करवा दिए होंगे करीब। अब दोस्तों इसका दूसरा तरीका बताऊं या नहीं बताऊं, एम भी खत्म हो गई, एम भी खत्म कैसे हो गई भाई, एम भी तो अभी तो मेरे वाले में ही नहीं हुई, आप वाले में कैसे हो गई। धर्मेंद्र आज रीजनिंग की क्लास होगी दोस्त, अभी बस स्टार्ट ही होने वाली है। इसका दूसरा वाला तरीका बता दूं आपको, लेकिन छोड़ो, कल कल आपको दूसरा तरीका, इसी सवाल का कल दूसरा तरीका भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। सुनील आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे, आज बता दूंगा तो कल नहीं आओगे ठीक है ना, क्योंकि इस जैसे सवाल भी तो आपको और करवाने हैं, इसलिए आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। और आपको मिले तो आप भी ढूंढना इसका दूसरा तरीका। अब दोस्तों मैं बताऊंगा रीजनिंग वाली क्लास, ठीक है। रैंकिंग टॉपिक जो चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे।